हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपाली अमीन आप सबका मेरी इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी हलवाई स्टाइल खस्ता शक्करपारा की रेसिपी। तो परफेक्ट माप और अमुक टिप्स के साथ हम ये शक्करपारा बनाएंगे ताकि बनने के बाद ये एकदम खस्ता तैयार होंगे। तो चलिए ये टेस्टी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। और अगर आपको मेरी ये सारी रेसिपीज़ रिटर्न में वीडियो के साथ चाहिए तो मेरी वेबसाइट dipaliskitchen.com पर जाकर भी देख सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो हलवा स्टाइल एकदम खस्ता शक्करपारा बनाने के लिए सबसे पहले हमें डो तैयार करना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 1/4 कप थोड़ा सा गर्म दूध लिया है। इसे मिक्सिंग बाउल में ऐड कर देते हैं। तो दूध थोड़ा गर्म होने की वजह से जब हम इसमें खांड ऐड करेंगे तो यह फटाफट से मेल्ट हो जाएगी। अब हमने जिस कप के माप से दूध लिया था उसी कप के माप से मतलब कि 1/4 कप मेल्टेड घी लिया है, इसे भी ऐड कर देते। यहाँ पर शक्करपारा बनाते वक्त दूध और घी का माप एक जैसा रखना है। अब इसमें ऐड करने के लिए मैंने यहाँ पर आधा कप चीनी का पाउडर लिया है, इसे ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर चीनी का पाउडर ऐड करने से ये फटाफट से दूध में मेल्ट हो जाती है। तो अब सभी चीज़ों को हम चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि खांड दूध और घी के साथ अच्छे से मेल्ट हो जाए। मैंने यहाँ पर चीनी को पीसकर ऐड किया है, पर अगर आप चाहें तो ऐसे ही चीनी को ऐड करके मिक्सचर तैयार कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स होकर हमारा एक रस मिक्सचर तैयार हो गया है। अब इसमें ऐड करने के लिए मैंने यहाँ पर वज़न में 200 ग्राम यानी कि 1 कप के ऊपर आधा कप यानी कि 1.5 कप मैदा लिया है। तो मैदा ऐड करने के बाद हाथ की मदद से शक्करपारा का डो बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो मार्केट में जो शक्करपारा मिलते हैं वो मैदे से ही बनाया जाता है, पर अगर आप चाहे तो गेहूं का आटा इस्तेमाल करके भी शक्करपारा बना सकते हैं। आप इसमें थोड़ा रवा ऐड कर दें। तो अब आप देख सकते हैं कि शक्करपारा के लिए मैंने डो बनाकर तैयार कर लिया है और ये मीडियम सॉफ्ट है। और ऐसा डो बनाने के लिए जितना मैंने मैदा लिया था वो मैंने पूरा इस्तेमाल कर लिया है। तो अब डो को हम ढककर करीब 1 घंटे के लिए रेस्ट पर रखेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो अब करीब 1 घंटे का वक्त हो गया है। तो डो को देखिए तो अब आप देख सकते हैं कि डो अच्छे से सेट हो गए हैं और डो मीडियम सॉफ्ट है, मतलब कि ना ही ज़्यादा हार्ड ना ही ज़्यादा सॉफ्ट। तो अब डो को हम करीब 2 मिनट के लिए मसल लेंगे और अब डो को हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे और एक भाग को डिवाइड करने के बाद राउंड शेप का बॉल बनाकर बेलने के लिए चकले पर रखेंगे। और अब बेलन की मदद से मीडियम थिकनेस वाली रोटी बनाकर तैयार करेंगे। तो मैंने डो में से मीडियम थिकनेस वाली रोटी बनाकर तैयार कर ली है, मतलब कि ना ही ज़्यादा थिक ना ही ज़्यादा पतली है। तो अब चाकू की मदद से हम इसकी साइड्स को इस तरह से कट करके स्क्वायर शेप में कट कर लेते हैं। और अब चाकू की मदद से पहले सीधे और फिर इस तरह से कट करते हुए स्क्वायर शेप में शक्करपारा को कट कर लेंगे। तो अब कट किए हुए शक्करपारा को हम करछी की मदद से निकाल लेते हैं और शक्करपारा को हाथ में लेकर देखें तो आप देख सकते हैं कि ये मीडियम थिक है, मतलब कि एकदम परफेक्ट है। और अब शक्करपारा की दूसरी रीत में मैंने यहाँ पर मीडियम थिकनेस वाली रोटी बनाकर तैयार कर ली है। अब यहाँ पर मैंने राउंड शेप का कुकी कटर लिया है। अगर आपके पास इस तरह से कुकी कटर ना हो तो घर में जो भी बॉटल का ढक्कन हो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब राउंड शेप में शक्करपारा को कट कर लेते हैं। तो मैंने आटे में से राउंड शेप में शक्करपारा को कट कर लिया है। इसकी साइड्स में जो एक्स्ट्रा डो है इसे निकाल लेते हैं। तो अब हमारे राउंड शेप के शक्करपारा भी तैयार है। ये मीडियम थिकनेस वाले हैं। अब हमें शक्करपारा को फ्राई करना है। तो अब शक्करपारा को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर मीडियम गैस की फ्लेम पर पैन में तेल को ऐड करके गरम करने के लिए रख दिया है। यहाँ पर हमें शक्करपारा को लो गैस की फ्लेम पर ही फ्राई करना है ताकि ये अंदर तक अच्छे से फ्राई होकर खस्ता तैयार हो। तो अब शक्करपारा को हम करछी में लेकर तेल में ऐड कर देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि शक्करपारा को मैंने जैसे ही तेल में ऐड किया है वो पैन की तले पर है। इस वक्त पर हमें इसे पलटाना नहीं है। जैसे ही शक्करपारा तेल में
ऊपर आएंगे तब हम इसे पलटाते हुए फ्राई करेंगे। यहाँ पर हमें शक्करपारा को लो गैस की फ्लेम पर ही फ्राई करना है। तो करीब 2 मिनट के बाद शक्करपारा तेल की सतह पर आने लगे हैं, तो इसे चम्मच की मदद से हल्के हाथों से पलटाते हुए गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर हमें शक्करपारा को लो गैस की फ्लेम पर ही फ्राई करना है ताकि ये खस्ता तैयार हो। अगर आपने शक्करपारा को हाई गैस की फ्लेम पर फ्राई किया तो ये बाहर से तो फ्राई हो जाएंगे पर अंदर से कच्चे रहेंगे। तो अब शक्करपारा को फ्राई होते करीब 7 से 8 मिनट का वक्त हो गया है और शक्करपारा अच्छे से फ्राई होकर गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो गए हैं, मतलब कि शक्करपारा अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो अब इस गर्मा गर्म शक्करपारा को हम तेल में से निकाल कर बड़ी सी छन्नी में रखेंगे ताकि इसका जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा निकल जाए। तो अब हमारे हलवा स्टाइल खस्ता शक्करपारा बनकर तैयार है। अब ये शक्करपारा गर्म है तो ये सॉफ्ट लगेंगे, पर जब ये ठंडे होंगे तो क्रिस्पी हो जाएंगे। और अब गरम तेल में राउंड शेप के शक्करपारा को फ्राई करने के लिए ऐड करेंगे। यहाँ पर भी हमें शक्करपारा को लो गैस की फ्लेम पर ही फ्राई करना है, इसे हमें तुरंत पलटाना नहीं है। जैसे ये तेल में ऊपर आने लगेंगे हम चम्मच की मदद से हल्के हाथों से पलटते हुए फ्राई करेंगे। तो अब शक्करपारा को फ्राई होते करीब 8 से 10 मिनट का वक्त हो गया है और शक्करपारा फ्राई होकर गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो गए हैं। तो अब तैयार हुए शक्करपारा को हम तेल में से निकाल कर बड़ी सी छन्नी में रखेंगे ताकि इसका जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा निकल जाए। तो मैंने सारे शक्करपारा को फ्राई कर लिया है और ये थाली भरकर शक्करपारा बनकर तैयार हुए। और तैयार हुए शक्करपारा को हम तोड़कर देखें तो आप देख सकते हैं कि एकदम खस्ता शक्करपारा बनकर तैयार हुए हैं। तो देखा ना फ्रेंड्स आपने कि हलवा स्टाइल शक्करपारा घर पर बनाना कितना इजी है। तो आप भी इस तरह से एक बार ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं। और अगर आपको मेरी ये सारी रेसिपीज़ रिटर्न में वीडियो के साथ चाहिए तो मैंने वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। और अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी का वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें और मेरी चैनल को लाइक कमेंट करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।